हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 5 का सेक्शन बी। देखो, सेक्शन बी ना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं। तो दैट्स वाई ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि देखो, हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो वो हमको मोटिवेट करता है कि आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करें, और ये वीडियोस जो है वो अपने जितने भी दोस्त है ना सब तक पहुंचा दो, जिससे और उनको भी कह देना कि वो लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग अपने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम चारों सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए जाते हैं और आपके हर एक डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे हम देखेंगे गाला पेपर 5 का सेक्शन बी। तो बात करें सेक्शन बी की, तो ये होता है टोटल 10 मार्क का, और आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको कंपलसरी 10 के 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ना, वो उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो पास होना चाहते हैं, और उन लोग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन देके रखा है 21, व्हाट इज मीन्ड बाय पाई डायग्राम, फॉर विच टाइप ऑफ डेटा इज अ पाई डायग्राम ड्रॉन। तो पाई डायग्राम क्या होता है और कौन से टाइप के डेटा के लिए पाई डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो देखो, बहुत ईजी है इसका मीनिंग। अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिवीजन ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रोपोर्शनेट डिग्री इन अ सर्कल इज कॉल्ड पाई डायग्राम। देखो, कोई भी एक ऐसा डायग्राम जहां पे जो सब डिवीजन, उसके जो सब डिवीजन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हो कोई ना कोई डेटा को। जैसे देखो, इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग, जैसे ये 45 हो गया परसेंट, या ऐसे अलग अलग तरह का एक सर्कल होता है जहां पे अलग अलग सब डिविजन्स बनाए जाते हैं, और ये जो डिविजन्स होते हैं वो डिग्री के बेसिस पे होता है, और ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको ही अपने क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। और एक और चीज याद रखना, पाई डायग्राम जो होता है ना, वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के लिए ड्रॉ किया जाता है जो डेटा हम लोग बार डायग्राम के लिए ड्रॉ करते हैं। मतलब बार डायग्राम का और पाई डायग्राम का डेटा सेम होता है। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो देखो, नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लाइव एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कितने साल जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी उम्र कितनी होगी, कितने साल जिएगा, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। जैसे अपनी कंट्री की पता है आपको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना 68 ईयर्स है 2014 के डेटा के हिसाब से। मतलब कि कोई बच्चा पैदा होगा ना तो वो 68 ईयर्स तक जिएगा, और ये जो डेटा होता है ना वो हमेशा एक एवरेज लाइफ शो करता है। मतलब इसके आसपास, या मतलब कंट्री में ज्यादातर लोग जो है वो इतने ईयर्स जीते हैं। ठीक है, जिसको लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री के अंदर लोगों का सोशल स्टेटस कैसा है, और वेलफेयर का मतलब है डेवलपमेंट। ठीक है, किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ता है नंबर 23 पे, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस एंड एसएलआर। अच्छा, आरटीजीएस और एसएलआर का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इजी है। आरटीजीएस मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एसएलआर मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट है, शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म लेंडिंग इन थियोरेटिकल सेंस इज फॉर व्हाट पीरियड। मतलब लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म लोन और मिडिल टर्म लोन होती है वो कितने टाइम के लिए होती है। तो याद रखना, जो शॉर्ट टर्म होती है वो 1 साल के लिए होती है, और जो मिडल टर्म होती है ना वो 1 से 5 साल के बीच में रहती है। ठीक है। देन है नंबर 25, व्हेन एंड व्हाई वाज अटल पेंशन स्कीम स्टार्टेड। अटल पेंशन स्कीम को क्यों और कब स्टार्ट किया गया था। तो इसका डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 9 मई 2015 को अटल पेंशन स्कीम को स्टार्ट किया गया था, जहां पे मंथली पेंशन दिया जाता था उन लोगों को जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, यानी कि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को पेंशन दिया जाता था इस स्कीम के तहत। क्लियर। और स्कीम का नाम क्या था, अटल पेंशन स्कीम। देन बात करें तो 26 है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप की कंट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बात करें, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है, और खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर फ्रिक्शनल और साइक्लिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डेवलप कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर। यहां पे
किस टाइप की कंट्री है वो बताना है, डेवलपिंग या डेवलप्ड है, ठीक है। और आपकी बुक में भी ऐसा कोई देके नहीं रखा कि कौन सी कंट्रीज है, बस यही देके रखा हुआ है कि दिस गाइस डेवलपिंग में है और फ्रिक्शनल और साइकिल डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। देन स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएआर एंड एचवाईवीपी। अच्छा, आईसीएआर जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एचवाईवीपी का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। डन। चलो नेक्स्ट है 28, व्हाट इज डेवलपमेंटल इंपोर्ट एंड मेंटेनेंस इंपोर्ट्स। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के बुक में जो फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर है ना उसमें देके रखा है। तो डेवलपमेंटल इंपोर्ट यानी क्या होता है, तो कोई भी ऐसा इंपोर्ट जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, नो हाउ जो है टेक्निकल नो हाउ या मशीन्स टेक्नोलॉजी ये सब जब इंपोर्ट करती है कोई डेवलपिंग कंट्री, जिससे उसकी कंट्री में डेवलपमेंट की प्रोसेस स्पीड में हो जाए, अच्छी खासी डेवलपमेंट हो, उसको डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स कहते हैं। और बात करें तो मेंटेनेंस इंपोर्ट यानी क्या होता है, तो ये ऐसे इंपोर्ट्स होते हैं जहां पे स्पेयर पार्ट्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आ गया, इंपोर्ट्स रिलेटेड टू स्किल फॉर्मेशन आ गया, ये सारी की सारी चीजें मेंटेनेंस इंपोर्ट में आती है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स और मेंटेनेंस इंपोर्ट अपने ने पढ़े। देन बात करें, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999 यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। ठीक है, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221। ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is meant by departmental industries gives an example for that। तो देखो डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज क्या होता है ना वो मैं आपको समझाता हूं। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो रन की जाती हो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, गवर्नमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जो इस इंडस्ट्री को रन करता है। और बात करें तो इसमें जो इनकम एक्सपेंडिचर है ना वो पूरा का पूरा अलोकेट होता है बजट में से, मतलब जो भी बजट होता है उसमें से इनकम और एक्सपेंडिचर लिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, और उसको ही अपने बोलते हैं डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री। जैसे अपनी कंट्री में रेलवे हो गया, फिर कॉमा पोस्ट हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारे के डिपार्टमेंट है। इवन पता है ये डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंटल मिनिस्टर भी होते हैं जो इस पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं और गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये डिपार्टमेंट रन करता है। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, विच आर द 5 पार्ट्स ऑफ मैरीगोल्ड। तो भाई मैरीगोल्ड जो है उसके 5 मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो पहला आ जाता है फ्लावर, दूसरा आ जाता है स्टेम, तीसरा आते हैं ब्रांचेस, चौथे आता है लीफ और पांचवा आता है रूट। तो इस तरह से टोटल 5 अलग अलग तरह के पार्ट्स देखने को मिलते हैं मैरीगोल्ड के। बोलो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो जिसमें सेक्शन बी मैंने पढ़ाया वो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।